तुला लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार करेंगे। अब तक हमने छठे भाव तक के लिए चर्चा पूरी की है। सातवें भाव की बात करें तो यहाँ सूर्य उच्च की स्थिति में होंगे, जहाँ वो आपके 11वें घर के लॉर्ड होकर सप्तम में आ रहे हैं। इसके साथ साथ बुध 12वें घर के लॉर्ड होंगे और नवम भाव के भी, और वो आपके आ रहे हैं सप्तम में। तो सूर्य और बुध का ये कंजक्शन अब बुधादित्य योग जो बनेगा आपके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली नजर आएगा। ऐसे में हालांकि ये कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बन रहा है, तो जीवन साथी पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको नजर आएगा आपकी तुलना में, बट ये आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा फेवरेबल है। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जातक कोई उच्च प्रबंधन वगैरह में सफल हो सकता है, वो वकालत वगैरह कर सकता है, फाइनेंस के फील्ड में जा सकता है, टीचिंग के फील्ड में जा सकता है, या और भी अन्य ऐसे फील्ड में जा सकता है जहाँ पर त्वरित रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता हो, जहाँ पर बहुत जल्दी रिएक्ट करने की आवश्यकता हो, जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए, या जहाँ पर कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति हो या चुनौती हो, उसको पार पाने के लिए आपको फैसला लेना हो या रणनीति बनानी हो। देखिए, मेष का अगर सूर्य है उच्च की स्थिति में तो वो लीडरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर आपको, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, इसलिए आपकी जो वाणी होगी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी, आप में भाषण देने की कला बहुत अच्छी होगी। तो राजनीति वगैरह उच्च प्रशासनिक पदों के लिए ये कंजक्शन काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। अब सूर्य क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ सप्तम में आ रहे हैं, इसलिए इस बात की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है कि जो आपका पार्टनर होगा वो काफ़ी प्रभावशाली फैमिली से हो सकता है, वो किसी बहुत बड़े सरकारी पद पे हो सकता है, उसका मान सम्मान रेपुटेशन बहुत अच्छा हो सकता है। ये 7वें घर में आपके कंजक्शन बन रहे हैं, तो आपकी मैरिज होने के बाद आपके नेम फेम में, आपकी प्रतिष्ठा में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। लेकिन सूर्य 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि वो फायरी साइन में भी, इसलिए मंगल की स्थिति भी उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बुध यहाँ आ गए तो बुध आपको मेंटली बहुत एक्टिव बनाते हैं। अक्सर बुध जब भी फायरी साइन में स्थित होंगे तो बुध मेंटली आपको काफ़ी बिजी भी रखेंगे और काफ़ी स्ट्रेंथ आपको प्रदान करेंगे एनालिसिस करने, निर्णय लेने, सोचने या कोई भी फैसला करने के लिए। इस प्रकार का सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है आपके पार्टनर को बहुत मल्टी टैलेंटेड बनाएगा और कुछ हद तक आपको भी। दोनों का जो दृष्टि आपके लगन पे है, तो जो तुला राशि है आपकी, देखिए तुला लगन वालों के लिए ये इशू होता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उनके रिलेशनशिप में, कैरियर में, और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं देखी जाती। लेकिन सूर्य और बुध का जो कंजक्शन बनेगा सप्तम भाव में, वो मोस्टली आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ये कंजक्शन कभी कभी रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता, स्पेशली पार्टनर के साथ कभी कभी थोड़े तर्क वितर्क या थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलता है रिलेशनशिप को हैंडल करने में। यहाँ पे अब सूर्य जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा डिग्री वाइज भी, और जितना ज़्यादा वो बुध के क्लोज होगा, तो वो बुध पर भी अपना बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। अक्सर ज़्यादातर लोगों ने बुध या किसी भी अन्य ग्रह कोई भी अगर है तो उसको, अगर वो अस्त है तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बट ऐसा नहीं है। बुध यहाँ पे मान लो सूर्य से अस्त होगा, तो अस्त होने के केस में वो सूर्य से पावर प्राप्त कर रहा है, वो सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर रहा है, तो बुध से जुड़े हुए जो गुण हैं वो इनहेंस हो जाएंगे इससे। लेकिन आपको भी फायदा मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा फायदा आपको जीवन साथी को मिलेगा। तो जीवन साथी की वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है, उग्र हो सकती है। जब भी वो बोलें तो उनकी वाणी से, उनकी बातों से ज्ञान झलकेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक झलकेगा हमेशा। ऐसे में बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करने, कैरियर को मैनेज करने, धन को मैनेज करने में अच्छे तरीके से मदद मिल सकती है। जीवन साथी के आने के बाद में आपके कैरियर और आपके आर्थिक स्थिति में कुछ बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। बुध यहाँ पे आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपके लिए ये क्रिएटिविटी के लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस वगैरह के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप कभी कभी उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रही इस कंजक्शन की वजह से, तो पार्टनरशिप आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि आपको किसके साथ करनी चाहिए या किसके साथ नहीं करनी चाहिए। स्पेशली पार्टनर के साथ ही अगर आप पार्टनरशिप करते हैं अपने जीवन साथी के साथ ही, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके भी प्रभावित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हमेशा जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बने, तो या तो अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अच्छा है, या तो आप बिजनेस वगैरह करने का सोचते हैं मैरिज होने के बाद, तो आप अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप ना करके किसी अन्य पर्सन के साथ पार्टनरशिप करें, तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। सूर्य और बुध आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, मान सम्मान या प्रतिष्ठा लाने वाले हैं। साथ ही आप शुक्र से रिप्रेजेंट होने की वजह से जो सूर्य और बुध का प्रभाव जो आपके लगन पर पड़ रहा है, उस वजह से हाईली क्रिएटिव होंगे आप। इसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा आकर्षक होगी और आप दूसरों को अपनी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से बहुत तेज़ी से प्रभावित कर पाएंगे। तो आप दूसरों को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं, दूसरों से किसी भी काम को करवाने, किसी भी काम को निकलवाने की क्षमता आप में अच्छी तरह होगी।
सूर्य और बुध आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाते हैं। आपकी एजुकेशन, आपका जो नेचुरल स्किल है वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। अब सूर्य क्योंकि पिता के भी कारक हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मैरिज होने के बाद जो आपका पार्टनर है वो या तो आपके पिता का बहुत ज़्यादा चहेता हो सकता है, या वो कभी कभी अपने पिता का बहुत ज़्यादा चहेता होता है। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आप अपने इन लॉज़ के साथ किस तरीके से अपने रिश्ते को मेनटेन करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में अगर आपका शुक्र बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है, तो जो जो आपने अपेक्षाएं रखी हैं सूर्य और बुध के यहाँ होते हुए, उनमें से बहुत ही कम अपेक्षाएं पूरी हो पाएंगी। ऐसे में पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा लक ला सकता है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस कैरियर के लिए, धन कमाने के लिए ला सकता है, जिससे आपकी लाइफ में एक अच्छा रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपका मान लो शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, तो ऐसे में जिस भोग विलास की आप इच्छा कर रहे हैं, जिस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं धन संपत्ति मान सम्मान को लेके, शायद उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाए। सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है बहुत सारी एबिलिटीज़ प्रदान करता है, जो बहुत जल्दी से सोचने, बहुत जल्दी से प्लानिंग करने, निर्णय लेने, बहुत गहराई से सोचने के लिए भी ऐसा कंजक्शन काफ़ी सपोर्टिव है। अब आप तुला राशि से रिप्रेजेंट होते हैं, यानी आपका तुला लगन है। ऐसे में जो तुला लगन है वो पब्लिक डीलिंग, या जो राशि वो पब्लिक डीलिंग के लिए, तो पब्लिक डीलिंग आपकी काफ़ी बेहतर होगी। इससे आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी छवि दूसरों के माइंड में बेहतर होगी। यहाँ पे अब जो सूर्य हैं, क्योंकि वो 11वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो सूर्य जिन जिन प्लैनेट्स को प्रभावित कर रहे हैं उन प्लैनेट्स को आपको देखना होगा। स्पेशली सूर्य अपने साथ बैठे प्लैनेट या आपके लगन में बैठे प्लैनेट को ही प्रभावित कर पाएंगे यहाँ पे। इसलिए आपके वो प्लैनेट जिन भावों से जुड़े हैं उनसे आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। इस प्रकार का जो सूर्य और बुध होगा वो आपको पब्लिक की नज़रों में काफ़ी बेहतर दिखाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाएगा मेंटली, फिजिकली और बौद्धिक तौर पे। इसलिए दूसरों के अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा रेस्पेक्ट आएगा, आपके लिए एक प्रतिष्ठा जैसी स्थिति आएगी, और हर कोई आपको चाहने लगेगा, हर कोई आपकी बातों को फॉलो करेगा, आपसे कोई ना कोई एडवाइस लेगा, या आपसे कोई भी मोटिवेशन भी ले सकता है कोई भी पर्सन। तो सूर्य और बुध का ये वाला जो कंजक्शन है लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने, या प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ भी आती है वहाँ पर कुछ बेटर डिसीजन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से कभी कभी हालांकि जीवन साथी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, जीवन साथी आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हावी नज़र आ सकता है। अगर आपका मंगल अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है तो ज़्यादातर आपकी अपेक्षाएँ जो होंगी मैरिज होने के बाद या इवन मैरिज के कुछ सालों बाद वो अधूरी रह सकती हैं, और उनको पूरा करने के लिए आपको स्वयं से ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। सूर्य और बुध आपके लगन पर जो दृष्टि डाल रहे हैं, तो लगन में बैठा प्लैनेट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आपको भी ये काफ़ी इंटेलिजेंट बनाते हैं, बहुत बुद्धिमान या बहुत ज़्यादा सतर्क बनाते हैं। सूर्य यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शक्ति प्रोवाइड कर रहा है या पावर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सूर्य की दृष्टि लगन पर होने से, क्योंकि सूर्य का अपना नीच का घर है आपका लगन, तो इसलिए थोड़ा ईगो आप में ज़्यादा हो सकता है। लेकिन क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च की स्थिति में सप्तम में है, तो आपकी तुलना में आपके जीवन साथी में ही ईगो ज़्यादा होगा। हालांकि सूर्य और बुध के इस कंजक्शन से जो भी एनर्जी आपको मिल रही है उसका जितना बेहतर उपयोग आप करते हैं उतनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो इनमें काफ़ी तेज़ी से आगे जा सकते हैं। मोस्टली इस प्रकार का कंजक्शन आपको उन फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल बनाएगा जहाँ पर आपके लीडरशिप का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जहाँ पर वाणी या बौद्धिक तौर पे कुछ ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता है, जहाँ पर लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता है, जहाँ पर भाषण वगैरह देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ऐसा कंजक्शन आपको सपोर्ट करेगा आपकी पारिवारिक स्थिति को मैनेज करने और इवन कैरियर को मैनेज करने के लिए। तो बहुत अच्छा एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है ये कंजक्शन, बट कभी कभी जीवन साथी के साथ कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो ही जाएंगे।